Hello everyone, this is Shruti and welcome to my channel again. In this video, we are going to study the topic volcanic landform. हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम volcanic landform के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है? अभी तक हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था वॉल्केनो का क्लासिफिकेशन की, कैसे हमने वॉल्केनो को क्लासीफाई किया था। तो हमने वॉल्केनो को कल 5 टाइप्स में क्लासीफाई किया था। सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या था उसका? शील्ड वॉल्केनो में। दूसरा था उसको कंपोजिट। तीसरा था फ्लड बेसाल्ट प्रोवियंस। चौथा था मिड ओशियनिक रिज और पांचवा था कार्डेरा, ठीक है। इन 5 फॉर्म में हमने कल वॉल्केनो को क्लासीफाई किया था। आज का जो टॉपिक है वो है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म की। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। तो डेफिनेशन के लिए मैंने जगह छोड़ी है, मतलब मैं भी डेफिनेशन आपको लिखाऊंगी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको वॉल्केनिक लैंडफॉर्म के बारे में बता देती हूँ कि जो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, कई बार वॉल्केनिक इरप्शन होता है। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या होता है, बहुत सारा जो मैग्मा है वो लावा में कन्वर्ट होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो जब मैग्मा बाहर निकलता है तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। जो वो स्ट्रक्चर बनते हैं ना, उन्हीं को हम वॉल्केनिक लैंडफॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ड्यूरिंग वॉल्केनिक एक्टिविटी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, ठीक है। तो क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे? ड्यूरिंग वॉल्केनो को मैं सिर्फ वी से लिख रही हूँ, ठीक है। वॉल्केनिक एक्टिविटी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड these structure are called volcanic landform, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में वीएल लिख दिया, आप पूरा लिख सकते हो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। क्या लिखा मैंने? ड्यूरिंग वॉल्केनिक एक्टिविटी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड, These structures are called volcanic landform, ठीक है। इन स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, ठीक है। अब वॉल्केनिक लैंडफॉर्म भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, एक होता है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। ये दोनों ही टर्म सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अपने आप में ही, ठीक है। देखो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म क्या होता है? ऐसे लैंडफॉर्म जो अर्थ के अंदर बन रहे हो, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे हम? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म ऐसे लैंडफॉर्म जो अर्थ के बाहर बन रहे हो, ठीक है, उसे बोलेंगे हम एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जो अंदर बन रहे हो, और इनसाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आउटर या आउटसाइड। ऐसे लैंडफॉर्म जो अर्थ के अंदर बन रहे हो हम उसे क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव। और बाहर बन रहे हो हम उसे बोलेंगे एक्सट्रूसिव, ठीक है। अब हम देखेंगे इग्नियस रॉक के बारे में, ठीक है। अब क्या होता है, जब लावा ठंडा हो जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। अब इग्नियस रॉक को भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है वॉल्केनिक रॉक, एक होता है प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। अब वॉल्केनिक रॉक क्या होता है? ऐसी रॉक जो कूलिंग कहाँ करती है? सरफेस में करती है, कूलिंग एट द सरफेस। जब लावा ठंडा हो जाता है और फिर ठंडा होने के बाद क्या होता है? सरफेस में कूल होता है, उसे हम बोलेंगे वॉल्केनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक जब कूलिंग क्या होती है रॉक की? अंदर हो जाती है, क्रस्ट में हो जाती है, उसे हम बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। कूलिंग इन द क्रस्ट हम उसे बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक, कूलिंग एट द सरफेस उसे बोलेंगे हम वॉल्केनिक रॉक, ठीक है। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लूटोनिक रॉक को पढ़ना, ठीक है। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म को हम
आउटसाइड वाले तो हमने पढ़ लिए थे, अब हम इनसाइड वाले पढ़ेंगे। तो प्लूटोनिक रॉक के बारे में पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो प्लूटोनिक रॉक के जो डिफरेंट लैंडफॉर्म है हम उसको पढ़ेंगे कि जो इनसाइड है, इनसाइड में जब कूलिंग होती है तो डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म बनते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म क्या है आज हम उनको देखेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला लैंडफॉर्म जो हम देखेंगे वो है बैथोलिथ। बैथोलिथ यानी कि BATHOLITHS, बैथोलिथ। बैथोलिथ मतलब ऐसा लैंडफॉर्म जो एक बड़ा सा डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाता हो। उसको मैं डायग्राम से बना देती हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, ठीक है, वोल्केनो। यहाँ पर क्या हो गया, एक अंदर का पोर्शन है। तो इस स्ट्रक्चर में जो एक बड़ा सा डोम लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बैथोलिथ, ठीक है। दूसरा होता है लैकोलिथ। लैकोलिथ LACOLITHS, लैकोलिथ यानी कि एक स्मॉल डोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है, जिससे बैथोलिथ कनेक्ट हो। बैथोलिथ की पाइपलाइन जिससे कनेक्ट हो स्मॉल डोम लाइक स्ट्रक्चर से, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, लैकोलिथ। थर्ड है लोपोलिथ। लोपोलिथ क्या होता है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर क्रस्टल पोर्शन मैग्मा मूव हॉरिजॉन्टली। क्या होता है, कई बार ऊपर का क्रस्ट काफी स्ट्रांग होता है जिसकी वजह से मैग्मा को क्या होता है, मूव करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैग्मा क्या कर देता है, ऊपर जाने की जगह हॉरिजॉन्टली मूव कर लेता है। तो जब वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है तो कुछ इस तरीके का कर्व लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लेपोलिथ, ठीक है। अब आता है पेकोलिथ, ठीक है। इनके नाम थोड़ा सा अलग है, बैकोलिथ, लोकोलिथ, लोपोलिथ, और आता है फेकोलिथ। फेकोलिथ मतलब होता है जो अर्ली फेस होता है बैकोलिथ का, उसे हम बोलते हैं, बैथोलिथ का उसे हम बोलते हैं फेकोलिथ, ठीक है। तो फेकोलिथ क्या होता है, अर्ली फेस ऑफ बैथोलिथ, यानी कि वो बाद में जाके ऐसा डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे फेकोलिथ। फिर आता है सील, SILLS, ठीक है। सील, सील क्या होता है, व्हेन मैग्मा मेक थिक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर ऑन क्रस्ट। जब क्या करता है, मैग्मा एक थिक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बनाता है क्रस्ट में, उसे हम बोलते हैं सील, ठीक है। और लास्ट आता है डाइक। अब कई बार क्या होता है, ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, ऐसे 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 जो बाहर निकलना था आ गया। कई बार क्या होता है, अंदर अंदर कुछ क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। इन क्रैक्स को मैग्मा फिल करता है, ठीक है। अब जब इन क्रैक्स को मैग्मा फिल करता है, जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं डाइक, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, हमने वोल्केनिक लैंडफॉर्म की डेफिनेशन देखी कि वोल्केनिक लैंडफॉर्म क्या होता है। फिर उसके बाद हमने इग्नियस रॉक देखा, हमने टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म देखा, और फिर हमने प्लूटोनिक रॉक के क्या देखे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे कि डिफरेंट डिफरेंट क्या टाइप्स है प्लूटोनिक रॉक के, ठीक है। तो हमने देखे बैथोलिथ, लोकोलिथ, लोपोलिथ। लोकोलिथ में सी और लोकोलिथ और लोपोलिथ में सिर्फ C और P का अंतर है। तो लोकोलिथ, लोपोलिथ, ठीक है। फिर हमने देखा फेकोलिथ, सील्स एंड डाइक, ठीक है। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। ये हमारा जो वोल्केनो वाला जो पोर्शन था वो भी आज कंप्लीट हो गया है। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।